हेलो एवरीवन। सो इन दिस पार्ट वी विल स्टडी अबाउट हेमिकॉर्डेट्स। हेमिकॉर्डेट्स के फीचर्स से अगर स्टार्ट करें बेटा, तो हेमिकॉर्डेट्स, हेमी मीन्स हाफ एंड कॉर्डेट्स मीन कॉर्ड। तो मतलब एक कि वो ऑर्गेनिज्म जिनको मतलब एक होते हैं वर्टिब्रेट जिनके अंदर ट्रू नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन ये रिजेंबलिंग है। इनके अंदर ऐसा लगता है कि नोटोकॉर्ड जो है, जो कॉर्ड है वो प्रेजेंट है, जो बैकबोन है वो प्रेजेंट है, बट एक्चुअली वो होती नहीं। सो हाफ कॉर्डेट्स, दीज आर सॉफ्ट बॉडीड मरीन एनिमल्स, बॉटम ड्वेलर्स। सॉफ्ट बॉडीज हैं मरीन एनिमल्स, मतलब कि हमें ओशन सीज वगैरह में मिलेंगे। बॉटम ड्वेलर्स सी बेड वगैरह पे या ओशन बेड पे ज़्यादा रहते हैं। फाउंड यूजुअली इन यू शेप बरोज इन सैंड और मड इन शैलो वाटर। अगर शैलो वाटर में होंगे तो शैलो वाटर के साइड पे सैंड में बुरो बनाकर रह रहे होंगे। वर्म लाइक और शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट विद स्टॉक। तो इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो वर्म लाइक होता है, शॉर्ट होता है, कॉम्पैक्ट होता है। बॉडी में मेनली 3 पार्ट्स हैं। प्रोस्बोसिस जो कि सबसे फ्रंट पार्ट, माउथ, कॉलर एंड देन ट्रंक, जिनको हम प्रोटोसोम, मीजोसोम और मेटासोम भी बोलते हैं। सीलोमिक पाउच प्रेजेंट होता है। सीलोमिक पाउच जो होता है वो सिंगल होता है प्रोस्बोसिस में, बट कॉलर के अंदर, कॉलर रीजन में वो पेयर्ड होता है। एंड ट्रंक विद बकल डाइवर्टिकुलम इन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ प्रोस्बोसिस। जो ट्रंक रीजन होता है ना, वहाँ पोस्टीरियर पार्ट में बकल डाइवर्टिकुलम होता है, और यही बकल डाइवर्टिकुलम मतलब कि बकल पार्ट का एक रीजन जो है वो एक्सटेंड हो रहा होता है, और यही रीजन जो है वो रिजेंबल करता है नोटोकॉर्ड को, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि ये कॉर्डेट्स हैं या कॉर्डेट्स या रिजेंबलिंग है। सर्कुलेशन जो होती है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू होती है, डॉर्सल एंड वेंट्रल वेसल्स के थ्रू, और हार्ट इनका डॉर्सल मतलब डॉर्सल हार्ट प्रेजेंट है, ऑल्दो दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन गिल स्लिट के थ्रू गिल्स प्रेजेंट है। एक्सक्रीशन के लिए दे हैव अ सिंगल ग्लोमेरुलस कनेक्टेड टू द ब्लड वेसल। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मल नर्व प्लेक्सेस थिकन टू फॉर्म डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो यहाँ पे हमें नर्व प्लेक्सेस देखने के लिए मिलेंगे जो डॉर्सल और वेंट्रल नर्व कॉर्ड बना रहे हैं, विद कनेक्टिंग रिंग इन द कॉलर, एंड द डॉर्सल नर्व कॉर्ड ऑफ कॉलर इज हॉलो इन सम ऑर्गेनिजम्स। तो कईयों में हमें क्या दिखता है कि कॉलर रीजन में जो नर्व कॉर्ड है ना वो हॉलो है, वेयर एज कॉलर रीजन में ही कनेक्टिंग रिंग भी प्रेजेंट है जहाँ से डॉर्सल और वेंट्रल नर्व कॉर्ड अराइज हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें हेमिकॉर्डेटा की, तो इसको बेसिकली 2 क्लासेस में हम क्लासीफाई करते हैं। इन सर्टेन बुक्स यू विल फाइंड कि 3 क्लासेस, जो थर्ड क्लासेस है वो एग्जिस्ट नहीं करती फॉसिल रिकॉर्ड सिर्फ। तो मेजॉरिटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स में 2 क्लासेस मेंशन होती है, इंटेरोन्यूस्टा एंड टेरोब्रांकिया। सो मूविंग ऑन टू द क्लासिफिकेशन, उससे पहले एक बार आई हैव ऑल्सो अटैच सम मोर फीचर्स। मे बी कभी कभी क्वेश्चन 5 मार्क का सिर्फ फीचर रिलेटेड आ जाता है। तो मोस्टली ट्यूबिकुलस, क्योंकि बॉडी जो है वो ट्यूब, यू शेप ट्यूब में ज़्यादातर ये बरोज में मिलते हैं। वर्म लाइक बॉडी होती है प्रोस्बोसिस, कॉलर और ट्रंक में। बॉडी वॉल जो है उसके आउटर लेयर सिर्फ एक सिंगल लेयर एपिडर्मिस है, ये एंटेरोकोकस होते हैं। स्टोमोकॉर्ड इज अ होलो प्रोट्यूबरेंस दैट अराइजेस फ्रॉम द रूफ ऑफ द बकल कैविटी। बकल कैविटी के रूफ से, ठीक है, जहाँ पे बकल कैविटी है वहाँ से एक स्ट्रक्चर अराइज होता है जिसको बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड, जिसको हम बकल डाइवर्टिकुलम भी बोलते हैं। इट इज प्रेजेंट इन द प्रोस्बोसिस, दैट मीन्स माउथ वाला पार्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कंप्लीट होता है, दैट मीन माउथ टू एनस प्रॉपर बना हुआ है। दे आर 1 to several pairs when gill slits are present. gill slits are dorsal in position। तो रेस्पिरेशन जो हो रही है वो गिल स्लिट्स के थ्रू हो रही है या गिल्स के थ्रू हो रही है। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, एज आई टोल्ड कि ओपन सर्कुलेशन है, ऑल्दो हार्ट प्रेजेंट है, डॉर्सल हार्ट जो है वो प्रेजेंट है, यूजुअली विद अ कॉन्ट्रैक्टाइल हार्ट वेसिकल एंड 2 लॉन्गिट्यूडनल वेसिकल। 2 ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, एक डॉर्सल और एक वेंट्रल। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीशन किसके थ्रू हो रही है? सिंगल ग्लोमेरुलस के थ्रू, जिसको प्रोस्बोसिस ग्लैंड भी बोलते हैं। द अर्लीस्ट नर्वस सिस्टम कंसिस्ट मेनली ऑफ इंट्रा एपिडर्मल नर्व प्लेक्सेस। सेंसरी सेल्स ऑफ एपिडर्मिस एक्ट एज सेंस ऑर्गन। जो एपिडर्मिस में ही सेंसरी सेल्स है, स्पेशलाइज सेल्स हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई के, ये जो स्पेशलाइज हैं जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, रिसेप्टर सेल्स हैं, वो एक्ट करेंगे एज सेंसरी ग्लैंड्स या सेंस ऑर्गन्स। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, दैट मीन्स ये बाइसेक्सुअल है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है। गोनाड्स आर 1 to many pairs। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। तो गोनाड्स जो होते हैं एक ही होते हैं लेकिन पेयर्स में होते हैं। एक्सेप्ट इन सम फॉर्म्स डेवलपमेंट इज मोस्टली इनडायरेक्ट थ्रू अ लार्वल फॉर्म, दैट इज टॉर्नेरिया लार्वा। तो अब अगर बात करें सम मोर फीचर्स आई हैव अटैच्ड, एक्सक्लूसिवली मरीन है, दैट मीन्स ड्यूट्रोस्टोम है। दे आर सॉलिटरी, कुछ ऑर्गेनिज्म सॉलिटरी लाइफस्टाइल मतलब अकेले रहते हैं और कुछ कॉलोनीज में रहते हैं। ट्यूबिकुलस, एज आई टोल्ड कि ट्यूब्स यू शेप बारोज बना के रहते हैं। ट्यूब शेप बॉडी है, द बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट रीजन। बॉडी के बाहर सिंगल लेयर एपिडर्मिस है। जो सीलोम है वो एंटेरोसीलोम है, जो डिवाइड है प्रोटोसील, मीजोसील और मेटासील में। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो स्ट्रेट है, यू शेप ट्यूब की फॉर्म में है, बट इन द फॉगर
इन द फॉगट रीजन प्रेजेंट अ होलो बकल डाइवर्टिकुलम, जो हमने कहा कि बकल रीजन का एक एक्सटेंशन होता है, जिसको अर्लियर इट वाज कंसिडर्ड एज नोटोकॉर्ड। रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू गिल स्लिट्स, सर्कुलेशन ओपन टाइप का है, डोर्सल हार्ट प्रेजेंट है, 2 वेसल्स प्रेजेंट है, डोर्सल वेसल एंड वेंट्रल वेसल। एक्सक्रीशन अगेन रिपीट हो रहा है, सिंगल ग्लोमेरुलस के थ्रू हो रही है, जिसको प्रोस्बोसिस ग्लैंड भी बोलते हैं। नर्वस सिस्टम, सब एपिडर्मल नर्व प्लेक्सेस हैं, डोर्सल और वेंट्रल। कॉलर रीजन में एक रिंग भी प्रेजेंट होता है, नर्व रिंग। रिप्रोडक्शन सेक्शुअल है, सेक्सेस सेपरेट हैं, गोनाड्स 1 भी हो सकता है, पेयर्स भी हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट मेनली इनडायरेक्ट होती है, दैट मीन्स लार्वल फॉर्म के थ्रू होती है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में लार्वल फॉर्म नहीं होती है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। सो द फर्स्ट क्लास नाउ एंटेरोन्यूस्टा। अगर हम बात करें एंटेरोन्यूस्टा की, तो ये सॉलिटरी ही रहते हैं, अकेले रहते हैं, वर्म लाइक मरीन एनिमल्स हैं ये मरीन एनिमल्स हमें सीज ओशन में मिलेंगे, बट देखने में ऐसा लगेगा कि वर्म्स हैं। दे आर कॉमनली नोन एज अ कॉर्न और टंग वर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, एकॉर्न वर्म्स। ठीक है। बॉडी कंसिस्ट ऑफ प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक, कॉलर विदाउट टेंटिकुलेटेड आर्म्स, मतलब कि कॉलर में कोई भी आर्म्स या टेंटिकल्स वगैरह प्रेजेंट नहीं है टू कैप्चर फूड। एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट है, माउथ एंड एनस जो है वो ऑपोजिट एंड्स पे है। सेवरल पेयर ऑफ यू शेप गिल स्लिट्स प्रेजेंट इन द फेरेंजियल रीजन। Next is just a second, 2 rows of hepatic cachea present in middle of the trunk. लिवर की तरह के तो दो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रेजेंट है ट्रंक रीजन में, सेक्सेस सेपरेट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, और लार्वल फॉर्म का नाम है टॉर्नेरिया लार्वा। बहुत कॉमन, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेलानोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस। तो ये एक बेसिक पिक्चर है बेलानोग्लॉसस की, आप बोल सकते हो अकॉर्न वर्म्स की। दिस इज प्रोस्बोसिस, कॉलर रीजन, और ये जो पूरा आ गया दिस इज द ट्रंक रीजन। अगर आप यहाँ पे देखो आपको गिल स्लिट्स नजर आ रहे होंगे। सो सेवरल पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट इन देयर बॉडी इन द फेरेंजियल रीजन। नेक्स्ट है टेरोब्रांकिया। टेरोब्रांकिया इसकी दूसरी क्लास। देयर आर अबाउट 30 लिविंग स्पीशीज इन दिस ग्रुप। यहाँ पे अगर उनको अकॉर्नवर्म्स बोलते हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इनके फेदर लाइक गिल्स हैं। सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, मतलब एक ही जगह पे अटैच्ड रहते हैं। दे आर सोलिटरी या कोलोनियल फॉर्म में। ट्यूबिकुलस क्लेड ऑफ स्मॉल वर्म शेप मरीन एनिमल्स। क्लेड मतलब ग्रुप, तो बेसिकली इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं ज़्यादा वो जो बुरोइंग करके ट्यूब फॉर्म बना के रहते हैं। प्रोस्बोसिस शील्ड विद सिलिएटेड टेंटिकल्स। अब वहाँ पे क्या था, यहाँ पे प्रोस्बोसिस रीजन में कोई भी टेंटिकल्स प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन इसके अंदर क्या है, प्रोस्बोसिस के अंदर सिलिएटेड टेंटिकल्स प्रेजेंट है। कॉलर विद 2 और मोर सिलिएटेड आर्म विद टेंटिकल्स। कॉलर रीजन में भी सिलिएटेड आर्म्स और टेंटिकल्स प्रेजेंट है, जिनको हम बोल रहे हैं लोपोफोर। 1 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स और नन, नेवर यू शेप्ड। ये कभी भी यू शेप नहीं होते, इनके पास सिर्फ एक ही पेयर ऑफ गिल स्लिट्स है। वेराज अगर हम एंटेरोन्यूस्टा की बात करें तो यहाँ पे सेवरल पेयर ऑफ गिल स्लिट्स हैं, और ये जो होते हैं वो यू शेप फॉर्म करके रहते हैं। अगर आप यहाँ पे भी देखो तो आपको एक बेसिक इनका यू शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल यू शेप विद डोर्सल एनस सिचुएटेड नियर द माउथ एट द सेम एंड। लेकिन जो एलिमेंट्री कैनाल है वो यू शेप फॉर्म में रहता है, और माउथ और एनस जो है जिसकी वजह से सेम एंड पे आ जाते हैं, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल से जब ये टर्न करा, अगर यहाँ माउथ है और यहाँ एनस है, सो दे आर इन द सेम डायरेक्शन। वेयर आज जब हम एकर्नवर्म्स की बात कर रहे थे तो माउथ और एनस जो थे वो ऑपोजिट एंड पे प्रेजेंट है। Sexes are separate, single or 1 pair of gonad, asexual reproduction by budding in some organisms, direct development भी हो सकती है, indirect development भी हो सकती है। और तो अगर direct development होगी तो larval form exist नहीं करेगी, अगर indirect development होगी तो वो through larval forms होगी। Example Rhabdoplura और Cephalodiscus। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ इनके पिक्चर बनी हुई है, क्योंकि ये अटैच्ड होते हैं सबस्ट्रेटम से, इसलिए यहाँ पे एक स्टॉक बना हुआ है जो अटैच। नेक्स्ट अगर आप देखो यहाँ पे टेंटिकल्स प्रेजेंट है बहुत ज़्यादा, प्लस एक और चीज़ थी कि माउथ और एनस जो है वो सेम है। तो अगर आप आई डोंट नो वेदर इट इज़ क्लियर और नॉट, अगर आप इस पार्ट पे फोकस करो तो ये आपको दिखेगा कि इस टाइप से बना हुआ है। ठीक है, दिस पार्ट। सो यहाँ से ये ऐसे बेंड हो रहे हैं, तो जो एलिमेंट्री कैनाल है वो यू शेप टर्न ले रहे हैं, जिसकी वजह से माउथ और एनस जो दोनों है वो सेम साइड पे अकर कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग इज बेसिक अडेप्टिव फीचर्स। अगर हम देखें कि क्या ऐसे अडेप्टिव फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये सक्सेसफुली सर्वाइव कर रहे हैं। द 2 मेजर ग्रुप्स ऑफ हेमिकॉर्डेटा आर डाइवर्स इन देयर हैबिट। द मेन अडेप्टिव फीचर इन द फ्री स्विमिंग फॉर्म इज फाउंड इन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोस्बोसिस विच एड्स इन बुरोइंग। एक तो इनका प्रोस्बोसिस, क्योंकि ये अगर बुरोइंग लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो बुरो करने के लिए इनका जो माउथ है, जो फ्रंट एंड एंटीरियर एंड है, वो इनको किस तरीके से हेल्प करता है। इन अ वे लाइफ इन बुरोज ऑफर सेफ्टी फ्रॉम प्रीडेटर्स। दूसरी चीज़, क्योंकि ये बुरो में रह रहे हैं तो इवेंचुअली
ये प्रेडेटर्स से बचे हुए। द गिल स्लिट्स आर प्राइमरीली यूज फॉर फिल्टर फीडिंग एंड सेकेंडरीली यूज फॉर ब्रीदिंग। गिल्स वर्ड आते ही ना हम सोचते हैं रेस्पिरेशन, लेकिन यहाँ पे जो गिल स्लिट्स हैं उनका जो मेन फंक्शन है, जो फर्स्ट फंक्शन है वो है फिल्टर फीडिंग। मतलब कि गिल स्लिट्स के थ्रू जब वाटर पास करके, मतलब माउथ से वाटर जाएगा, गिल्स के थ्रू पास करते हुए, गिल स्लिट से पास करके जब बाहर आएगा तो यहाँ पे ये फूड पार्टिकल को भी कैप्चर कर लेंगे, दैट इज फिल्टर फीडिंग। ठीक है। द कॉलोनीज ऑफ द ससाइल फॉर्म्स आर वेल प्रोटेक्टेड बाय काइटिनस मटेरियल। जो कॉलोनीज बना के रहते हैं उनके आउटरमोस्ट शेयर में वो एक काइटिन शीथ रिलीज करके रखते हैं। द प्रेजेंस ऑफ लार्ज ब्रांच लोफोफोर बियरिंग सिलिएटेड बैंड्स इन द सेकेंड ब्रांच दैट इज टेरोब्रांकिया। तो टेरोब्रांकिया में हमने देखा था कि क्या प्रेजेंट होता है, लार्ज टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, सिलिएटेड बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर वेरी वेल अडेप्टेड फॉर फीडिंग एंड दस कॉन्ट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ स्पीशीज। वो फीडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, प्लस प्रोटेक्शन में तो हेल्प करता ही करता है, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिजम्स इजीली सक्सेसफुली सर्वाइव कर रहे हैं। मल्टीपल गोनाड्स प्रोवाइड रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी। हमने पढ़ा था टेरोन्यूस्टा में कि उनमें वन या सेवरल पेयर ऑफ गोनाड्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, विच अगेन हेल्प्स इन द कंटिन्यूएशन ऑफ मोर ऑफ स्पीशीज। In addition, the capacity to regenerate the lost part contributes to the survival of the race. इनकी regeneration power जो है वो बहुत अच्छी है, they can easily regenerate the lost body parts, the lost structures, जिसकी वजह से they are able to survive for a long run. The free-swimming larvae during the development enable wider distribution and thus contribute further to the success of species. Plus, free-swimming larvae, larval form जो है वो sessile नहीं है, किसी substratum से attached नहीं है, क्योंकि वो free swimming है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इसकी वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह, मतलब इनकी डाइवर्सिफिकेशन, ये स्प्रेड हो रहे हैं, तो ज़्यादा जगहों पे ये एग्जिस्ट कर पा रही है। ठीक है। तो अगर ओवरऑल एज देयर वाज अ क्वेश्चन इन द पेपर कि डिफरेंस बिटवीन एंटेरोन्यूस्टॉन एंड टेरोब्रांकिया, तो अगर हम इनके मेजर डिफरेंसेस देखें, जो टेरोब्रांक्स है वो डिफरेंट है अकॉनवॉर्म से, मतलब एंटेरोन्यूस्टा से। टेरोब्रांक्स जो है वो दे फॉर्म कॉलोनीज इन विच इंडिविजुअल्स आर कनेक्टेड बाय स्टेम और स्टोलोन. Individual or zooids are often less than 1 millimeter long. The proboscis is not elongated as it in econworms. Econworms में जो फ्रंट पार्ट है वो बहुत लॉन्ग होता है, लेकिन इनके अंदर ऐसा नहीं होता, लेकिन इनके पास शील्ड शेप होती है। ठीक है, ये अपने पास एक शील्ड, काइटिनस शील्ड सिक्रीट करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए। अकेन टू इंटेरोन्यूस, द टेरोब्रांक माउथ इज लोकेटेड बिटवीन द कॉलर एंड द ट्रंक। जो टेरोब्रांक्स हैं उनका जो माउथ रीजन है वो कॉलर और ट्रंक के बीच में है, और वेयर एज जो टेरोब्रांक्स है उनका दे पोजेस अ यू शेप गट। उनका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो यू शेप है, जिसकी वजह से हमने पढ़ा था कि माउथ और एनस जो है वो सेम एंड पे आते हैं, वेयर एज अकॉनवर्म्स में माउथ और एनस जो है वो ऑपोजिट एंड में। कॉलोनीज आर कंप्राइज्ड ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल जूओइड्स। एंटेरोन्यूस्टा की बात करें तो ये तो था टेरोब्रांकिया का। अगर हम बात करें एंटेरोन्यूस्टा की, दे आर फ्री लिविंग वर्म्स दैट मेनली लिव इन burrows, फीडिंग बाय फिल्टर फीडिंग और बाय पार्टिकल इंजेशन। फिल्टर फीडिंग वही गिल स्लिट्स के थ्रू, एज आई टोल्ड यू। वेयर एज टेरोब्रांक्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, कॉलोनियल एनिमल्स है, कॉलोनीज बना के रहते हैं मेजरली, एंड दे हैव रिसीव फार लेस रिसर्च अटेंशन। इनको अभी इन पे ज़्यादा रिसर्च हो नहीं पाई क्योंकि इनकी स्मॉल साइज़ की वजह से, इनकी लेस स्कैर्सिटी की वजह से। तो इस वजह से अभी टेरोब्रांक्स के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है। सो विद दिस वी आर डन विद हेमिकॉर्डेट्स के बेसिक फीचर्स, एंड एज देयर वाज अ क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन एंटेरोन्यूस्टा एंड टेरोब्रांकिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट, बाय।